log table. Now, in order to find the log value of any compounds, suppose you have provided find out the log of xy dot abcd, then the value or digit before the decimal point. So, in order to write the log value, first number of digit before decimal point, before decimal point minus 1. So here there are two digits are there, then 2 minus 1. 2 minus 1 is equal to 1 point. And then you have to find the value of, there are first two digit is called as main value. Third digit is called as mean value. And the fourth digit is called as mean difference. Mean difference that we need to find out. Example, consider you have to find the log of 238.42. So how many digits are there before the decimal? 3. So number of digit minus 1, that is 3 minus 1, 2 point. Now log main value कौन सा है? 23, डिफरेंस 8 एंड मेन डिफरेंस किस में चेक करना है? 4. मेन वैल्यू 23, डिफरेंस 8 एंड मेन डिफरेंस 4. इस तरीके से लॉग टेबल आपको प्रोवाइड किया होगा. तो यहाँ पे लॉग टेबल में ये जो फर्स्ट लाइन है 10, 11, 12, 13, 14, इट इज कॉल्ड एज मेन वैल्यू. तो आपका कौन सा था वैल्यू? मेन वैल्यू देखिए 23. सो 23 का 8 में 8 आपकी कौन सी वैल्यू हुई? 23 का 8 मेन वैल्यू. क्या आया उसका वैल्यू? देखो 3766. सो यू हैव टू राइट 2.3766. अब मेन डिफरेंस किसके अंदर कौन सी वैल्यू में चेक करना है? 4 में. तब 4 के अंदर 23 के 4 में चेक करो कितना है मेन डिफरेंस का वैल्यू? 7. then add 7, then 2.3766 plus 7, that is equal to 2.3773. so the answer of 238.72 is log of 238.42 is 3773, 2.3773. One more example, consider you need to find the log of 19.56. then number of digit 2 minus 1, 1 point, main value 19, डिफरेंस 5 एंड मीन डिफरेंस 6. तो 19 का 5 में वैल्यू चेक कीजिए. देखो 19 का 5 में वैल्यू है 2900 एंड 5 का मीन डिफरेंस कितना है? देखो 11. तो 2900 प्लस 11 मीन्स 2911. सो 1.2911. ये आपका लॉग का आंसर हो गया. क्लियर? सपोज कि लॉग ऑफ 0.00024 का निकालने को कहा गया है. 2456 और 51 इसका निकालने को कहा गया. तो अब जीरो वैल्यू के लॉग निकलते नहीं है. तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू नॉन जीरो वैल्यू. 1 2 3 4 4 डिजिट लेके जाएंगे. 2.451 इंटू 10⁻⁻⁴. अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि log 10⁻n इज इक्वल टू n log 10 इज इक्वल टू n, जो भी n का वैल्यू होगा वो. और log में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो एडिशन में कन्वर्ट होता है. तो इसको ओपन अप करेंगे तो क्या बनेगा? ये इज इक्वल टू log ऑफ 2.451 प्लस log ऑफ 10⁻⁻⁴.
चलो अब लॉग ऑफ 2.451, नंबर ऑफ डिजिट कितना है डेसिमल पॉइंट के आगे, 1 माइनस 1, दैट इज 0 पॉइंट। किस किस का देखेंगे, 24 का 5 में एंड 1 में। तो देखो 24 का 5 में कितना है 3892 और 1 में 2, तो 3894, 0.3894 माइनस 10⁻⁴ जो कुछ भी वैल्यू है, +4 है तो प्लस इंटू -4 होगा, जो भी वैल्यू है एज इट इज आगे आ जाएगा, दैट इज 0.3894 -4 कितना हो जाएगा, -3.6106, 6106 हो गया। दिस इज योर आंसर। अब ये आंसर कैसा आया, नेगेटिव। अगर इस तरीके से कहा गया होता लॉग ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁵ इसका निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू लॉग 3.2 प्लस लॉग 10⁻⁵। 3.2 डेसिमल के कितने डिजिट है, 0, एक ही जीरो, 1 माइनस 1 0, 32 पहले 2 ही डिजिट है, 32 तीसरा डिजिट दिया नहीं है, तो 32 का किस में चेक करेंगे, 0 में। क्या वैल्यू दिया है, 5051। मीन डिफरेंस कुछ भी अब आएगा क्या, नहीं आएगा, सही है। प्लस लॉग 10⁻⁵ को क्या कहेंगे, 5, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5.5051, सही है। इन दिस वे वी कैन एबल टू फाइंड द लॉग वैल्यू फॉर वेरियस कंपोनेंट्स। यहाँ पे इस सब चीज़ों को एकदम अच्छे से समझना होता है। नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू का लॉग निकलता नहीं है। तो फर्स्ट वी ने समथिंग लाइक जीरो वैल्यू इज गिवन, देन यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू नॉन जीरो वैल्यू तक ले जाना पड़ेगा, सही है। मल्टीप्लिकेशन है, लॉग ए इंटू बी बोला है, इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, और डिवीजन दिया है ए डिवाइडेड बाई बी बोला है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। कौन से वैल्यू का लॉग नहीं निकलता है, जीरो वैल्यू का लॉग निकलेगा नहीं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉग टेबल। समझ में आया। जब भी आप चेक करते हो लॉग टेबल के अंदर जो पहले 2 डिजिट है उसको मीन वैल्यू कहते हैं, मेन वैल्यू, ये डिफरेंस, एंड दिस इज कॉल्ड एज मीन डिफरेंस। क्लियर। डिफरेंस में थर्ड वैल्यू, फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट द मेन वैल्यू, थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट द डिफरेंस, एंड फोर्थ डिजिट रिप्रेजेंट द मीन डिफरेंस, सही है। इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द लॉग। अब आपके लॉग की जो मेन वैल्यू है वो आपको याद रखनी होती है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आपको लॉग दिया जाता नहीं है। तो लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लॉग 1 का वैल्यू है 0.0000, लॉग 2 का वैल्यू है 0.3010, लॉग 3 का वैल्यू है 0.4771, लॉग 4 0.6021, लॉग 5 0.6990, लॉग 6 यानी 3 इंटू 2 को 6 बोल सकते हैं, बट लॉग में 3 इंटू 2 यानी एडिशन हो जाएगा, तो लॉग 3 प्लस लॉग 2 का वैल्यू ऐड करो, तो 4 + 3 7 7 8 1, लॉग 7 डायरेक्ट निकलने वाला नहीं है। 8 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 का कितना है 6021, और ये तो 9031, लॉग 9 यानी 3 इंटू 3 क्या नहीं, तो 3 का कितना है लॉग 3 का 0.4771 प्लस 0.4771, 2 4 5 9, 0.9542, और लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 2 डिजिट है, 2 - 1, 10 का 0 में देखोगे तो 0.000 1.0000 हो गया। लॉग 7, अब डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम है तो इन दोनों का इंटरमीडिएट बना दो, तो 6 का कितना था 0.7781, 8 का कितना है 0.9031 डिवाइडेड बाय 2,
2, 8, 3, 11, 7 and 1, 8, 7, 9, 16, 1.6812 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.8406 के आसपास आना चाहिए। टू बी प्रिसाइज उसका वैल्यू जो रहेगा 80 का 0 में log 7 0.8451 0.8451 एवरेज से इस तरीके से आता। इवन तुम 0.84 लिखते तो वो करेक्ट ही आंसर कंसिडर होता है। सही है, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू याद रखेंगे। अब इसकी वैल्यू याद रखने का पर्पस क्या है कि अगर सपोज के एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में कि कहीं पे तुम्हें कोई वैल्यू आ रही है कि फाइंड आउट द लॉग ऑफ 52.61 हो गया। कितने डिजिट है यहाँ पे? 2 डिजिट, 2 माइनस 1 1 पॉइंट। अब कौन से पहले 2 डिजिट है? 52, फिर उसका 6 में और 1 में, तो इसको मैं 5.261 भी कंसिडर कर सकता हूँ इंटू 10⁻⁴ चलेगा ना 52.61 को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? 1 माइनस 1 0। अब 5 का हमें मालूम है कितना है 0.6990 और 6 का कितना है 0.7781। तो 5.261 का वैल्यू इससे ज़्यादा आएगा और इससे कम, नियर अराउंड इट इज़ 0.72 इंटू 10⁻⁴ यानी 10⁻⁴ को 1 कहेंगे, लॉग में कन्वर्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 1.72 के आसपास होगा। कितना आएगा 1.72। क्या किया देखो 52.61 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इज इक्वल टू 5.261 इंटू 10⁻⁴ सो लॉग ऑफ 5.261 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁴ तो 1 log 10 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा और 5.26 का 1 में 5.2 लिख सकते हैं इसको log ऑफ 5.2। अगर एग्जैक्ट log 5 होता तो हम कितना कहते हैं 0.6990। अगर log 6 होता तो हम कितना कहते हैं 0.7781। अब इसका वैल्यू कितना है 5 से ज़्यादा और 6 से कम। 5 से कितने ज़्यादा है सिर्फ 5.2, इसके बीच में ही आएगा। तो इससे ज़्यादा तो 0.72 के आसपास मैंने लिया। सही है, तो इसका कितना लिखा 1.72। अब अपने अप्रोक्सीमेट मेथड की जगह पे परफेक्ट मेथड लिखते हैं कि सर अगर परफेक्टली लिया होता तो कितना था अपना वैल्यू 52 का 6 में और 1 में ना, देखो 52 का 6 में और 1 में, देखो 52 का 6 में 3 4 5 6 कितना है 7210 प्लस 1 यानी 7211। क्लियर है, तो तुम 0.7211 ही लिखने वाले थे प्लस 1 यानी 1.72 ही होगा आंसर। मेरा आंसर भी कितना है 1.72 ही है कि नहीं, समझे? तो ये तुम्हें यही मेथड आनी चाहिए, ये काम की है। तुम्हारे लास्ट 2 डिजिट गलत हो भी जाए तो चलेगा, बट 1.72 तक का अगर सही है तो आंसर करेक्ट ही कंसिडर होने वाला है, वहाँ पे रॉन्ग कंसिडर होगा नहीं। और एक मेथड और कोई पूछ लो, चलो सर कोई भी इस तरीके से बताओ जहाँ पे इस तरीके से 63.58 log 63.58 तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे log ऑफ 6.358 इंटू 10⁻⁴ चलो log ऑफ 6 होता तो कितना होता है एग्जैक्ट वैल्यू 7781 और 7 का 0.8451 तो 6.3 इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं, तो इससे ज़्यादा और इससे कम तो 0.7879 0.80 के आसपास जाएगा 0.81। तो इसका 0.81 क्यों 0 पॉइंट लिखा, डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 1.81 के आसपास 815 टू बी प्रिसाइज। सेव करने के लिए अपना क्लियर। अब चेक कर लेते हैं कौन सा वैल्यू था अपना 63 का 5 में और 8 में।
देखो 63 का 5 में वैल्यू देखो, 63 का 5 में 8028 प्लस 1 यानी 8029, 0.8029 यानी 0.8029, तो 1.80 लिखते, हमने कितना लिखा है 81 बराबर। अगर तुम्हारे पास लॉग टेबल होता है तो तुम 80 लिखते, विदाउट लॉग टेबल मैंने कितना लिखा 1.81, लॉग टेबल आने वाला नहीं है तो तुम्हें इसी तरीके से वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सही है, दिस इज अबाउट अवर फर्स्ट टर्म।